हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पेशाब में जलन और दर्द की समस्या के बारे में और जानेंगे इसके कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के बारे में। इसके साथ ही देखेंगे कि इस कंडीशन में कौन कौन से मेडिसिन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पेशाब करते समय यूरेथ्रा में जलन और दर्द को मेडिकल भाषा में डिसयूरिया कहते हैं। इस कंडीशन में पेशाब करते समय यूरेथ्रा में दर्द, जलन और बेचैनी सा महसूस होता है। यह आमतौर पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। महिलाओं में यूरेथ्रा का साइज पुरुषों की अपेक्षा छोटी होती है, इसलिए उनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। इसी कारण इस तरह के कंडीशंस महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे डिसयूरिया के कॉजेज की। तो पेशाब में जलन का मुख्य कारण मूत्र मार्ग में संक्रमण होता है। इस तरह के सिम्टम्स आमतौर पर यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी कंडीशन में देखने को मिलता है। ऐसे में यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी भाग जैसे कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा में संक्रमण हो जाता है। इस तरह के संक्रमण मेनली ई कोलाई यानी कि इस्केरिकिया कोलाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके साथ ही कुछ दूसरे तरह के बैक्टीरिया भी इस तरह के कंडीशंस कॉज करते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज के कंडीशन में शुगर लेवल के बढ़ जाने से भी सुसु करते समय दर्द और जलन महसूस होता है। इसके साथ ही बुखार, ओल्ड एज, प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बड़ा हो जाना, किडनी में स्टोन, प्रेगनेंसी और यूरिनरी ट्रैक्ट में कैथेटर के लगे होने के कारण पेशाब में जलन और दर्द देखे जा सकते हैं। इसके अलावा कई बार पेशाब में दर्द और जलन का कारण वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। ऐसे में वजाइना में फंगल इन्फेक्शन होने के कारण इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके साथ ही कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कंडीशन में भी पेशाब में जलन और दर्द देखा जाता है, जैसे कि गोनोरिया, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडिया आदि के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके बाद यूरेथ्रा में इरिटेशन, बर्निंग और दर्द महसूस होता है। कई बार कुछ मेडिसिन्स का प्रयोग या सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट के कारण इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट जैसे कि ट्यूमर, किडनी स्टोन या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार बड़ा हो जाने के कारण इस तरह के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। डिसयूरिया के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सुसु करते समय इरिटेशन, जलन और दर्द महसूस होता है। इसके साथ ही जेनाइटल एरिया में खुजली और जलन होता है। पेशाब करते समय शुरुआत में ही दर्द होना संक्रमण का लक्षण होता है और पेशाब के बाद दर्द होना प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़ा होने की ओर इशारा करता है। महिलाओं में जेनाइटल एरिया में सूजन, जलन और त्वचा की संवेदनशीलता देखी जाती है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेशाब में जलन के कारण का पता लगाकर उसे दूर करना जरूरी होता है, क्योंकि इस तरह के कंडीशन मेनली इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़ा हो जाने और किडनी में स्टोन होने के कारण डेवलप होते हैं। इस कंडीशन में कारण का पता लगाने के लिए सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और सिम्टम्स को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद मुख्य कारण का पता लगाने के लिए सबसे पहले सुसु को कुछ सैंपल के रूप में लेकर लैब टेस्ट करवाया जाता है। सुसु के लैब टेस्ट से बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह का पता चल जाता है। इसके साथ ही फिजिकल एग्जामिनेशन में यूरिन के कलर, अमाउंट, ऑर्डर, क्लाउडीनेस, यूरिन में पस और ब्लड को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ ही दूसरे कंडीशंस का पता लगाने के लिए कुछ एक्सरे स्टडी और साथ ही अल्ट्रासाउंड और एमआरआई भी कराए जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को दिया जाता है, जिसमें टैबलेट नॉरफ्लॉक्स 400 को एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही सिरप अलाइजर को दिया जाता है, जो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट को कंटेन करता है। इसके साथ ही टैबलेट पायरिडम 200 को भी दिया जाता है। इसके साथ ही इस कंडीशन में सूजन को दूर करने के लिए कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और दर्द को दूर करने के लिए कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन को दिए जाते हैं। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, इन्फेक्शन से बचाव के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने देखा कि यूटीआई के कंडीशन में बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल एरिया से
एनस से निकल के यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो ऐसे में मलद्वार और मूत्र मार्ग की साफ सफाई का उचित ध्यान रख करके इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसके साथ ही जेनाइटल एरिया में किसी भी तरह के केमिकल प्रोडक्ट के प्रयोग से बचना चाहिए। इस तरह के कंडीशन को पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पी करके इस तरह के कंडीशन से बचा जा सकता है। इसके साथ ही ऑयली और स्पाइसी फूड को अवॉइड कर नींबू पानी पीने से इस तरह के कंडीशंस डेवलप नहीं होते हैं। इसके साथ ही भोजन में दूसरे लिक्विड फूड और सैलड को शामिल करना चाहिए, जो इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर कुछ योगाभ्यास और प्राणायाम के जरिए इस तरह के कंडीशन से बचा जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।